और हम फाइनली आ चुके हैं गांव से। सो गाइज ये है वो सूट जो मैंने बनवाया था, जो मैं इन सारी चीज़ों को ड्राई क्लीन करा के बेड में रख दूंगी गाइज। और फिर मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना देती हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग ठीक हैं गाइस। आप लोगों ने ये व्लॉग देख लिया है और ये व्लॉग था टुकड़ों में गाइस। जी हाँ, जब से मैं गांव से आई हूँ गाइस, ये मैंने व्लॉग टुकड़ों में ही बनाया था। बॉडी काम नहीं कर रही थी, मन काम नहीं कर रहा था कि व्लॉगिंग शूट करूं और कुछ करूं, मतलब मैं कुछ भी शूट करूं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। आई नो ये मेरी प्रॉब्लम है, आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंटेंट मैं बनाती हूँ। मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी जो एक्चुअल में आप लोग मेरे चैनल पे देखते हैं। गाइस पता है क्या, जब से मैं शादी से वापस आई हूँ, मेरा मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा है, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट भी ख़राब हो चुका था। 100 चीज़ें घर में हो चुकी थी। जब हम शादी में गए तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से हमारे घर का माहौल बिल्कुल ख़राब हो चुका था गाइस। आई नो थोड़ी-सी डाँट पड़ेगी मुझे मेरे घर वालों से अगर उन्होंने ये व्लॉग देखा तो। बट मैं सच बोल रही हूँ गाइस, कि जब आप कहीं जाते हो ना और आपको वो इज़्ज़त ना मिले तो आपकी इज़्ज़त पूरी ख़राब हो जाती है। हमें सामने वाले इंसान से इतनी उम्मीद थी कि भाई हमें थोड़ी तो अटेंशन मिली थी, क्योंकि थोड़ी तो अटेंशन मिलेगी, क्योंकि हमारे घर की शादी थी, मेरे कज़न की शादी, मतलब मेरे छोटे वाले चाचा के बेटे की शादी थी गाइस। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसको मैं शायद एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे एक्सप्लेन भी करूँगी तो क्या ही करूँगी। मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी, एंड वो चीज़ मैंने अपने कज़न को भी बोली कि यार देख, ऐसा नहीं होता है शादी में, जब हम जाते हैं तो हम तेरी बहनें हैं, 100 चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें थी गाइस। जब हम 8 जून को ही हम वापस आ गए थे, और 8 जून को गाइस हम 3 दिन तक तो सोते ही रहे थे। उसके बाद बॉडी काम नहीं कर रही है, मन काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। उसके बाद गाइस मैंने 13 जून को व्लॉग शूट करने की कोशिश भी करी थी, मैंने करा भी है थोड़ा बहुत। उसके बाद तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि छोड़ दे, नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, मेरे फ़ोन की जो स्टोरेज, उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा किलस हो रही थी कि मैं कुछ करना भी चाहूँ तो स्टोरेज मुझे करने नहीं दे रहा था। उसके बाद मुझे मेरे फ्रेंड मयंक ने एक केबल दी, जिससे मैंने अपना सारा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र किया अपने पेन ड्राइव में, और उसके बाद मेरे फ़ोन में स्टोरेज होने लगी है। एक मुझे बहुत अच्छी हेल्प मिली मेरे फ्रेंड मयंक से, और वो बहुत ही अच्छा लड़का है। सो ये हेल्प ने उसने मेरी करी तो मेरे फ़ोन में स्टोरेज होने लग गया। बट आपके फ़ोन में स्टोरेज हो या ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर का एनवायरनमेंट होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। जब आपके घर में शांति रहती है, सुख शांति रहती है, थर्ड पर्सन की वज़ह से प्रॉब्लम ना हो, सेकंड पर्सन की वज़ह से प्रॉब्लम ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। छोटी-छोटी चीज़ों को लेके हमारे घर में कुछ ना कुछ कलेश हो ही रहा था, जिसकी वज़ह से भाई मेरा मन नहीं कर रहा था व्लॉगिंग करने का, मैं सच बात बताऊँ। और मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, हर किसी के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। आपके घर का माहौल ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। जैसे मैं अपने घर का माहौल बता रही हूँ अभी। मेरे घर का माहौल अभी ठीक है, और मुझे लगता है कि ऐसे ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि जब हम शादी से वापस आए ना, तो हमारे सच में घर का माहौल बहुत ज़्यादा अलग हो चुका था। मैं अपने कमरे में रहती थी, मेरी बहन अपने घर में रहती थी, मेरी मम्मी अपने रूम में रहती थी। हम एक-दूसरे से मतलब बहुत ही रेयर बात कर रहे हैं कि ठीक है, बात ज़्यादा ख़राब ना हो, उसकी वज़ह से हम एक-दूसरे से इतनी बात कर रहे हैं जितनी ज़रूरत लग रही थी हमें। और उसके बाद जो है मैंने जो है टुकड़ों में व्लॉग बनाया था। उसके बाद मैं मतलब थोड़े दिन बाद ही मुझे पता चला खुशबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और उसको टाइफाइड भी हो गया था गाइज़। फिर हमने उसको यहाँ बुला लिया, उसको उसकी फिर मेरी मम्मी गाँव चली गईं, उसके बाद जो है चाची को लेके आईं, भाभी जो है खुशबू की जो मम्मी है और खुशबू की जो भाभी है, वो लोगों को लेके आईं। फिर मेरी ताई जी आ गई, तो वो लोग भी यहाँ पे 4-5 दिन रह के गए थे गाइज़। फिर माहौल थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा अच्छा लगा। एंड उसके बाद भी कहते हैं ना कि कितने भी लोग आ जाएँ, कितने भी घर में आपके रिश्तेदार आ जाएँ, जो पॉज़िटिव जो चीज़ें होती हैं गाइज़, वो मन से होती है। चीज़ें जो हैं आप लोग कितने भी घर में भर लो, कितनी भी चीज़ें कर लो, पर लेकिन पॉज़िटिव बातें और पॉज़िटिव चीज़ों से ही घर में शांति रहती है। लोगों से मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो शायद चीज़ें ठीक भी थी, नहीं भी थी, वो लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा था। 4-5 दिन तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, चलो ठीक है, मन लग रहा था मतलब। फिर भी अंदर-अंदर कुछ ना कुछ मेरे चल रहा था, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की हूँ गाइज़। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। मैं हर बात पे रो देती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार, जो चीज़ खराब हो चुकी है, आप उसे पहले ठीक करो।
और मेरे साथ ना बहुत गंदी आदत है गाइस कि मेरे को ना मतलब अगर किसी की बात लग जाती है ना तो मैं उसको उसका जवाब उधार नहीं छोड़ती, मैं उसको फटाफट से उसी टाइम जवाब दे देती हूँ। जवाब इन द सेंस ऐसे नहीं कि रूडली जाके बोलना है, पर मैं उसको समझा देती हूँ कि आपने जो चीज़ बोली है वो गलत है। ये सही नहीं है, क्योंकि सामने आपने अपना बोल दिया, सामने वाले का खराब हो चुका है भाई। मतलब आप देख रहे हो आपकी बात से सामने वाला कितना ज़्यादा शांत हो चुका है, कितना टूट चुका है। आपने तो अपनी बात कह दी बिकॉज़ आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे माहौल में नहीं रहे हो। मैं बचपन से भाई चिगी-विगी लड़की रही हूँ अपनी फैमिली में। मेरी फैमिली ने मेरे को बचपन से सपोर्ट करा है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। जिस चीज़ पे मैंने हाथ रखा है, मेरे घरवालों ने मुझे कभी रोका नहीं है, वो चीज़ मुझे दी है। मेरी मम्मी हो, मेरी सिस्टर हो, इवन मेरे भाइयों ने कभी किसी चीज़ पे मुझे रोका नहीं है। इवन मैं इतनी वोकल लड़की हूँ अपने ख़ानदान में कि मैं मुँहफट जिसे कहते हैं, मुँहफट ही हूँ, बट मैं किसी का दिल नहीं दुखाती अपनी बातों से। मैं सिर्फ़ वो चीज़ बोलती हूँ जो मुझे ठीक लगती हैं। अब वो सामने वाले को बुरी लग जाती हैं। वो लोग आराम से बोलते हैं, बट मैं थोड़ी-सी मेरी आवाज़ ऊँची है। मतलब जैसे एक सामने वाला नॉर्मल अपनी वॉइस बात करता है ना, सॉरी वॉइस बात करते कह रही हूँ। सामने वाला इंसान जो नॉर्मली बात करता है ना, तो वो थोड़ा धीरे बोलता है और अपनी बात को सही साबित करता है। मैं वही बात कर रही होती हूँ पर मेरी आवाज़ ऊँची है। गाइज़ मेरी आवाज़ तेज़ है, ठीक है? पर तो मेरी बात गलत हो जाती है कि तू चिल्ला रही है। मैं चिल्ला नहीं रही, दिस इज़ माय नॉर्मल वॉइस यार। मेरी 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 आवाज़ ही ऐसी है। आप धीरे बात कर रहे हो और सेम बात आप वही कर रहे हो। सेम चीज़ मैं भी वही बोल रही हूँ बट मेरी आवाज़ तेज़ है क्योंकि भाई ये तो नेचुरल है ना, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। मैं बचपन से ही ऐसी बात करते हुए आ रही हूँ, तो मैं एकदम से आप मुझे बोलोगे कि थोड़ा धीरे नहीं बोल पाऊँगी कि ये मेरी नॉर्मल वॉइस है। नॉर्मल वॉइस है। आप प्यार से गाली दे रहे हो तो आप अच्छे नहीं हो। मैं चिल्ला के गाली दे रही हूँ तो मैं बुरी नहीं हूँ। सेम सेम आवाज़ का फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। हर इंसान अपनी बात को रख रहा है, अपनी बात को साबित करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ बोल रहे हो वो ठीक नहीं है। धीरे बोलने से आपकी बात साबित नहीं हो जाएगी, सही साबित नहीं होगी। आपने गलत करा है तो करा है। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम है गाइज़, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की हूँ। मेरे को छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हैं। क्योंकि मैं बचपन से ही अपने घर में ऐसी पली-बड़ी हूँ जहाँ पे मुझे खुला बोलने की आज़ादी मिली है, खुला पहनने-ओढ़ने की आज़ादी मिली है। मेरे घर में कोई ये नहीं बोलता कि तू ऐसी है, तू ऐसी फलाना एंड ये सब मेरे घर में नहीं बोलते हैं। ये सब चीज़ें हमारे घर में कोई एक-दूसरे को नहीं बोलता है। मेरे घर में मेरी मम्मी सिर्फ़ एक चीज़ पे बोलती है, अपनी आवाज़ पे काम कर, थोड़ा धीरे बोला कर। मेरे घर में ये मुझे मेरे घर में ही नहीं कोई बोलता, मेरे दोस्त भी यही वाली बात बोलते हैं कि अपनी आवाज़ को थोड़ा धीरे कर। नहीं हो पाती भाई, नहीं हो पाती, बहुत कोशिश करी है, नहीं हो पाती। बट मेरे घरवाले इस चीज़ से चिढ़ते नहीं हैं कि अगर मैं तेज़ बोलती हूँ, वो थोड़े-से इरिटेट हो जाते हैं कि बहुत तेज़ बोलती है, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ हैं गाइज़, इसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी और मैं खुल के नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं खुल के बताने लगी तो शायद मैं अभी रोने लग दूँगी। रोने ही लग जाऊँगी क्योंकि मेरी आदत आदत क्या मतलब अंदर से ही आता है कि अरे यार, इमोशनल मैं बहुत ज़्यादा हूँ और मैं अपने घरवालों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ गाइज़। मैं क्योंकि बचपन से हम मतलब मैं और मेरे 4 बहन-भाई, हम चारों पाँचों एक इर्द-गिर्द में ही हैं। एक को कोई कुछ बोलता है तो दूसरे को बुरा लग जाता है, दूसरे को कोई कुछ बोलता है तो तीसरे को बुरा लग जाता है। हमने इतनी इजाज़त नहीं दी है थर्ड पर्सन को अपने घर में घुसने की, कि वो आके हमारे घर में इसको कुछ और बोले, उसको और कुछ बोले। इतनी इजाज़त हमारे घर में किसी को भी नहीं है। ये बात हमारे घरवालों को, हम पाँचों 4 बहन-भाइयों को और मेरी मम्मी को बहुत अच्छे से पता है और हम बहुत कंट्रोल भी करके रखते हैं इन लोग इन सब चीज़ों को। बट आप जब अपना, मैं ये कह रही हूँ 1000% किसी को देते हो और वो इंसान आपको 100% नहीं अपना नहीं दे रहा है, तो मेरे को लगता है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सामने वाले के ऊपर। क्योंकि मेरी बहन मेरे से प्यार करती है, मैं अपनी बहन से प्यार करती हूँ। आप थर्ड पर्सन हो और आप मेरी बहन से ज़्यादा बात करोगे ना तो मेरे को चिढ़ हो जाती है, क्योंकि भाई मैंने अपनी बहन को बचपन से देखा है ना। मेरी बहन का नेचर मुझे बचपन से पता है, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता है भाई। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शायद नहीं भी बता पाऊँगी। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं खुल के भी नहीं बोल पाऊँगी। मैं रो ही दूँगी बट मैं बोल नहीं पाऊँगी। बट अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था।
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जितनी भी चीज़ें मैंने शूट करी हैं वो मैंने बिना मन के कोशिश करी है, थोड़ा हँस लूँ, थोड़ा खुश हो जाऊँ, बट नहीं हो पाता गाइस, जेनुइनली नहीं हो पाता। तो फिर मैंने उसके बाद मन बना लिया कि चलो यार ट्रिप पे चलते हैं। मैंने अपनी फ्रेंड रूबी को बोला, मैंने प्रियंका को भी बोला कि यार मेरा बड़ा मन हो रहा है घूमने का, प्लीज़ मुझे कहीं घुमाने ले चलो, नहीं हो पा रहा मेरे से। तो प्रियंका के घर में जो है उसकी नंद आ चुकी थी, इसलिए उसने मना कर दिया कि कोई बात नहीं। हमने उसे फ़ोर्स भी नहीं करा, मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले घर वाले हैं, ठीक है? और जो नंदी होती हैं वो भी कितना आती हैं, और इस वज़ह से उसने बोला कि हम बाद में चलते हैं। उसने हमें 5 जुलाई भी बोला था, बट मैंने बोला कि यार थोड़ा मन है, इसीलिए मैं शायद ज़्यादा फ़ोर्स कर रही हूँ जाने के लिए, मैंने ही बोला था। और रूबी तो रेडी रहती है, और रूबी की मम्मी भी कुछ नहीं बोलती जाने के लिए कहीं पर भी। मेरे घरवालों ने भी कुछ भी नहीं बोला था, मेरे घरवालों ने बोला कि ठीक है जा रही है, कोई बात नहीं, घूम आ। तो मैं 2 दिन के लिए ट्रिप पे चली गई थी, वो व्लॉग भी आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि मैंने व्लॉग शूट किया था, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा मौसम था, बहुत सारी चीज़ें थी, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ घूमने गई थी गाइस। और ये रीज़न है गाइस कि मैं व्लॉग शूट क्यों नहीं कर पा रही थी। मैं बार-बार आपको बोल रही हूँ कि गाइस मेरा मन नहीं कर रहा था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज मैंने खुल के शायद बात की है आप लोगों से कि मैं क्यों शूट नहीं कर पा रही थी व्लॉग को। बट कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को डेली दे पाऊँ। अगर मैं डेली व्लॉग नहीं बना पा रही तो मैं कोशिश करूँगी डेली शॉर्ट्स वीडियो तो मैं ज़रूर डालूँ गाइस। और आई नो आप लोग मेरे व्लॉग को मिस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो? क्या रीज़न है? आपने व्लॉग बनाना छोड़ तो नहीं दिया, बट मैं उनको रिप्लाई मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो अंदर से नहीं आ रहा था कि यार इन लोगों से भी बात करूँ। पर लेकिन अब मैं सब लोगों को रिप्लाई दूँगी कि मैं व्लॉग जो है मेरा आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं, और रीज़न भी आप लोगों को पता चल जाएगा। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्योंकि इतना कुछ ख़ास व्लॉग था नहीं, बट आप लोगों ने मुझे सुना, और सुनना ही बहुत बड़ी बात होती है किसी को, क्योंकि आजकल दुनिया में कोई किसी का सुनता नहीं है। सो चलो गाइज़, कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जो है दूसरा व्लॉग डालूँ जी, सॉरी दूसरा व्लॉग तो मैं कल ही डालूँगी, क्योंकि आज आप लोग ये वाला व्लॉग देख लेंगे, और क्योंकि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी शाबरीन खान, और हम फाइनली आ चुके हैं गांव से हम 8 तारीख को ही आ चुके थे, और आज है 13 तारीख। और भाई जब से गांव से आए ना तब से थकावट उतर ही नहीं रही है, और भाई मेरी तो नींद ऐसी हो चुकी है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था व्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी। और थकावट इतनी हो गई थी कि भाई ऐसा मन कर रहा था ना कि बस सोते रहो सोते रहो सोते रहो। तो फाइनली आज मैंने जो सूट पहने थे वहाँ पे, जो मतलब हैवी सूट थे, तो आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज मुझे उन्हें वॉश करना है। और ये मेरे हाथों की मेहंदी इतनी गंदी तरीके से उतर रही है ना, इनमें ना ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे हाथों पे कांच सा लगा दिया है, जितना चुभ रहा है ये मेहंदी उतर मैं फेस वॉश भी कर रही हूँ ना तो बहुत अजीब लग रहा है। बट अब मुझे कपड़े धोने हैं गाइस, और ये मेहंदी तो खैर मुझे लग रहा है कपड़े धोते धोते उतर जानी चाहिए खैर। और यहाँ पे सारे कपड़े जो हैं, 2 जोड़ी मेरे सूट हैं, और एक मेरे लहंगे का ब्लाउज़ है जो मैंने लहंगा पहना था, और एक लहंगे का वो है क्या कहते हैं दुपट्टा। मैंने दुपट्टा और ब्लाउज़ जो है घर पे ही वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ क्योंकि ज़्यादा गंदे हैं नहीं एक्चुअली। और फिर मैंने सोचा क्योंकि सिर्फ लहंगा ही मैं ड्राई क्लीन पे दे देती हूँ, और ये इतने गंदे है भी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा ड्राई क्लीन पे इनको नहीं देती, और बाकी जो 2 सूट है वो मैं वॉश कर लेती हूँ गाइस। और गाइस जिस सूट का मैंने दुपट्टा डाई करवाया था ना, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था गाइस, वो सूट भी मैं लेके गई थी, और उसका जो है मैचिंग का दुपट्टा भी मुझे मिल गया था। अब मतलब मेरे पास एक पाकिस्तानी सूट है, तो मैंने उसका दुपट्टा थोड़ा कंट्रास्ट में मैच कर लिया था, पर लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। सो मैं आपको वो सूट दिखाती हूँ। सो गाइज ये है वो सूट जो मैंने बनवाया था, जो कि बहुत ही प्यारा कलर्स का स्काई ब्लू कलर टाइप है, और उसका जो है फर्शी शलवार विद, ये देखो ये ना फर्शी शलवार नहीं है, पैंट स्टाइल में है ये पूरा। ये देखो यहाँ से ये पूरा पैंट स्टाइल में है, और यहाँ से जो है आपको पूरा फर्शी शलवार का लुक दिखाई देगा गाइस। ये बहुत अच्छा सूट, मतलब फिटिंग का तो खैर नहीं बनवाया था क्योंकि ये पूरा पाकिस्तानी लुक है। सो ये मतलब फिटिंग में नहीं बनते हैं सूट, तो कि मैंने ये सारी चीज़ें बनवाई थी गाइस। ये मतलब इतना अच्छा लग रहा था पहनने के बाद। मैंने उसके
मेहंदी पे पहना था, जो कि हमारे यहाँ पे माड़ा था, और ये वाला जो सूट है और उस पे पूरे पे हल्दी हल्दी लग चुकी है गाइस। ये सूट मेरा पूरा ख़राब हो चुका है, यहाँ पे देखो ये स्टेन आ चुका है, ये हल्दी लग चुकी है, इसकी शलवार भी ऑलमोस्ट पूरी ख़राब हो चुकी है। तो अब इन सारे कपड़ों को जो है मैं वॉश करूँगी। इस दुपट्टे पे, जो ये मेरे लहंगे का दुपट्टा है, इस पे भी दाग लग चुका है गाइस, तो मैं इसको भी वॉश करूँगी। सो गाइस, एक बार ना मैंने अपना गरारा दिया था ड्राई क्लीन करने पे, और मैंने उसे ड्राई क्लीन वाले को बोला था कि आप इसको ना अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा है नीचे से। सो भाई उसने क्या करा, मैं जब उसे लेने गई, जब उस टाइम मुझे शादी में जाना था गाँव में ही, तो भाई उसने तो भाई मेरे को बोला कि ये ना क्लीन हो, मतलब क्लीन कर दिया। वो तो मैंने उसी टाइम इसको चेक कर लिया, उसका नीचे का फ्लेयर। सो भाई मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये तो गंदा ही है भाई, आपने ड्राई क्लीन कब करा इसको। इसलिए तब से मुझे थोड़ा डाउट होने लगा है ड्राई क्लीन वाले पे, पता कि क्लीन करते हैं या नहीं करते। तो इसलिए मैंने सोचा है कि ये वाले जो कपड़े हैं वो मैं ड्राई क्लीन पे नहीं दूंगी, क्योंकि भाई हल्दी वाली चीज़ है, छूटे ना छूटे फिर बार बार रिपीट करते रहो, तो अपने से धो लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये दुपट्टे पे भी स्टेन लग गया है, तो मैं उसको भी हटा दूंगी। और लहंगा जो है, सिर्फ नीचे का जो लहंगा है वो मैं ड्राई क्लीन पे दे के आऊँगी, क्योंकि भाई वो मेरे से क्लीन घर पे नहीं होगा। और शबनवा जी भी कह रही थी कि मेरा भी लहंगा तू लेके चली जाइयो, तो मैं उनका भी लहंगा लेके जाऊँगी। एक मेरे पास ना मेरी फ्रेंड की शादी में मैंने लहंगा पहना था, वो ये वाला लहंगा है गाइस, तो मैं इसको भी ड्राई क्लीन करा लूँगी, क्योंकि भाई वो भी तब से मैंने ड्राई क्लीन कराया ही नहीं है। मैं इन सारी चीज़ों को ड्राई क्लीन करा के बेड में रख दूंगी गाइस, और ये आने वाले टाइम पे काम आने वाली हैं। अभी तो मुझे खैर इन सब चीज़ों को कहीं पे जाके पहनना नहीं है, और अभी जो फेस्टिव्स आएंगे तो इतने भारी सूट तो खैर मैं नहीं पहनूंगी, क्योंकि भाई गर्मी होगी, जितने भी सूट हैं ये भारी हैं और इनमें अस्तर भी लगा हुआ है। तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं इनको सर्दियों में ही अब पहनूँ फाइनली। सो भाई अब मैं नहीं पहनूंगी, क्योंकि गर्मी बहुत है, और अब लाइट जो कॉटन के सूट हैं वो शायद मैं वही बनवाऊँ, या फिर बिना अस्तर वाले जो कपड़े होते हैं मैं वही स्टिच करवा लूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरा फेस आप देख सकते हो, इतनी लाइटिंग, मतलब इस रोशनी में भी, और घर की जो लाइट लगी हुई है इसमें, फिर भी मेरा चेहरा कितना काला दिखाई दे रहा है गाइस, आप ये देख सकते हो, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है। और बस ये है कि भाई मुझे दाने नहीं निकले भाई, क्योंकि गांव जाके क्या है, गर्मी में दाने निकल आते हैं। सो पिंपल्स जो हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं निकले, एक भी फेस पे मेरे पिंपल नहीं है, बट लेकिन मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है। इसका इलाज तो मेरे पास बहुत सारे हैं, सो मैं इसका इलाज भी करूँगी गाइस। तो फटाफट से अब हम कपड़े धो लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। कौन आया, कौन आया, बुआ, भैया आया, आयल भैया आया। हाँ, चलाने दो, आप इधर आओ बुग्गू, आप इधर आओ, आप इधर आओ, जल्दी आओ। नहीं, आप इधर आओ। बुग्गू, सोना, आ चीजी तू, आ जा, आ चीजी तू। चलाने नहीं दे रहा उसको गाड़ी, बताओ। ये मेरा क्यूट सा बन जाए, क्यूट हो क्यूट से, तुम क्यूट हो। चलो, हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ बहुत दिनों के बाद व्लॉग गाइस, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और मैंने थोड़ा शूट किया भी था थोड़े दिन पहले के लिए, फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट किया ही नहीं। और अभी जो है मैंने सोचा है कि यार ज़्यादा डिले हो रहा है, व्लॉग शूट नहीं हो रहा है, कुछ भी मैंने ऐसी एक्टिविटी करी ही नहीं है जिससे मैं कुछ शूट कर पाती। और एक्चुअली क्या है ना कि बैलेंस नहीं बन पा रहा था किसी भी चीज़ का। शादी से जब से आए तब से भाई नींद नहीं आ रही थी, फिर कपड़े सेट किए, सारी चीज़ें करी, और अभी देखो मैं किचन में भी खड़ी हुई हूँ। और हमारे घर में जो है गेस्ट आए हुए हैं, तो मेरी छोटी चाची जी आई हैं, और मेरी जो भाभी हैं, मतलब मेरी जो छोटी चाची की जो बहू हैं वो आई है अपने बच्चे के साथ, 3 बच्चे हैं उनके। और मेरा जो कज़न था जिसकी शादी है वो भी आ चुका है, क्योंकि भाई उसे ड्यूटी ज्वाइन करनी थी अपनी, इसीलिए। और खुशबू की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको टाइफाइड हो गया था, तो वो भी मतलब आज सुबह ही आ गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मेरी ताई जी भी आई हैं, जो सबसे बड़ी ताई जी हैं वो आई हैं अपने बेटे के साथ, मतलब पोते के साथ। और वो अपनी नातिन से मिलने के लिए गई थी जहाँ खुशबू रहती है वहाँ पे, क्योंकि वहीं पे उनकी नातिन की शादी हुई थी, इस वजह से।
तो कल वो मिलके आ चुकी हैं आज सुबह खुशबू के साथ, और खुशबू को साथ में लेके आए हैं। तो शाहरुख जो है मेरा भाई, वो लेके गया था कल उनको, मेरी ताई जी को। आज वो लोग वापस आ गए हैं और मैं यहाँ पे जो किचन में बच्चों के लिए बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि भाई बाहर अभी कुछ भी शॉप्स हमारे यहाँ पे खुल नहीं रही है एमसीडी की वजह से। तो कल मैंने सोचा कि जाती हूँ नीचे, कुछ सामान लेके आती, बट कुछ खाने पीने का कुछ भी नहीं था। केमिस्ट भी यहाँ तक की बंद थी। फिर मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना देती हूँ। तो मैंने सोचा फ्रेंच फ्राइज बच्चे शौक से खा लेंगे, क्योंकि आलू की चीज़ है और घर की चीज़ है। तो भाई मैं वो सब बना रही हूँ, और सारी जो डिटेलिंग है बातचीत, वो मैं आपसे बिल्कुल बैठ के करूँगी, क्योंकि हाँ बहुत टाइम हो गया व्लॉग नहीं करा है कुछ भी। और मैंने शादी में जितने व्लॉग बनाए थे, एक्चुअली मेरे फ़ोन में स्टोरेज की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो वो भी सारी मैं चीज़ें आपको डिटेल में बताती हूँ कि मैंने उसके लिए क्या क्या करा। अभी तो फिलहाल मैं फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ। यहाँ पे गाइस ये देखो फ्रेंच फ्राइज यहाँ पे ये बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ। और क्योंकि बच्चे बहुत हो रहे हैं हमारे घर में, 4 बच्चे हैं, 4 5 बुग्गू है, 3 मेरे भाभी के हैं, एक खुशबू की बेटी है। तो ये हो गए 5 बच्चे, और 5 बच्चों के लिए ये है, ये स्नैक्स बन रहा है। और बड़े तो बहुत शौक से खाते हैं भाई, बच्चे तो छोड़ो, बड़े भी खाते हैं। तो मेरी बहन ने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज जो है वो कट किए थे। तो मेरी बहन ने ना थोड़े से कट किए थे बच्चों के हिसाब से। तो मैंने बोला बच्चे नहीं, बड़ों के लिए भी कट करो, क्योंकि भाई बड़े ज्यादा खाते हैं ये सब चीजें। तो मेरी बहन ने पूरे 2 किलो आलू कट करे हैं, तब मैं ये फ्रेंच फ्राइज जो है बना रही हूँ बच्चों के लिए। और यहाँ पे मैंने मैग्नेट करके रखा हुआ है, ये देखो। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बन रही हैं। अभी 80% पकाया है, अभी मैं 20% और पकाऊंगी, और इसको भी निकालूंगी अभी मैं। तो ये जो है सारे जब बन जाएंगे, दोबारा से 20% जो बचेगा वो मैं लास्ट में फ्राई करूंगी। इसमें जो है इसमें मैंने आलू, अरारोट और थोड़ा सा फूड कलर डाला है बस, और कुछ नहीं भी। इस फ्रेंच फ्राइज के लिए कुछ जाता नहीं है। और मैंने एक गलती कर दी, है ये कि फूड कलर का जो पानी होता है ना, उसमें ये आलू डिप होते हैं, बट मैंने बाद में इस पे फूड कलर डाला। तो एक्चुअली ना ये ऐसे हो गया है कि कुछ कुछ पे लगा है, कुछ कुछ पे नहीं लगा, तो इस वजह से ये थोड़े से ऐसे हो रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊंगी ना, तो मैं पहले आलू, सॉरी, पानी में कलर डाल के डिप करके तब बनाऊंगी मैं। ये इस लड़के ने मेरा मेकअप ब्रश कूलर में फेंक दिया है और हंस रहा है। मतलब ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसकी क्यूटनेस देख रहे हो। अब मैं कैसे निकालू उस मेकअप ब्रश को? डांटू, पिट्टी कर दो। सो गाइज़ यहाँ पे मैं ना कुर्ते का कपड़ा लेने गई थी, पर मेरी नज़र पड़ गई थी इस लिलन फैब्रिक पे, जो कि नाइट सूट के लिए था गाइज़। बच्चे का नाइट सूट बनाओ या फिर खुद के लिए नाइट सूट बनाओ, इतना खूबसूरत बनता है ना, क्योंकि मैंने बनवा लिया है गाइज़। और ये था वो गोदाउन जहाँ से मैंने फैब्रिक लिया था, रीज़नेबल प्राइस था इस फैब्रिक का। मैं जब आपको अपना नाइट सूट दिखाऊंगी ना, तब मैं आपको इस फैब्रिक का प्राइस बताऊँगी, और अपना नाइट सूट भी दिखाऊँगी कि वो कितना खूबसूरत बन के रेडी हो चुका है गाइज़। है कोई इतना सुंदर बच्चा? बताओ जल्दी, है कोई तुम्हारे पास? नहीं है ना? मेरे पास कितना क्यूट बेबी है, कितना क्यूट है तुम्हारे पास? नहीं है ना? हाँ, ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया है ना? जादू, जादू। गाइस जलपरी देखनी है। गाइस हमारे घर में जलपरा आया है, जलपरा। गाइस हमारे घर में जलपरा है, जलपरा। ओ माय गॉड, अदाएं जलपरे की। ओहो, हमारे घर में ये जलपरा है, जलपरा। अरे जलपरे की तो टावल निकल गई। अरे आप तो बहुत ही क्यूट क्यूट हो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग ठीक हैं गाइस।
आप लोगों ने ये व्लॉग देख लिया है और ये व्लॉग था टुकड़ों में गाइस। जी हाँ, जब से मैं गाँव से आई हूँ गाइस, ये मैंने व्लॉग टुकड़ों में ही बनाया था। बॉडी काम नहीं कर रही थी, मन काम नहीं कर रहा था कि व्लॉगिंग शूट करूँ और कुछ करूँ, मतलब मैं कुछ भी शूट करूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। आई नो ये मेरी प्रॉब्लम है, आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंटेंट मैं बनाती हूँ। मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी जो एक्चुअल में आप लोग मेरे चैनल पे देखते हैं। गाइस पता है क्या, जब से मैं शादी से वापस आई हूँ, मेरा मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा है, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट भी ख़राब हो चुका था। 100 चीज़ें घर में हो चुकी थी। जब हम शादी में गए तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, जिसकी वज़ह से हमारे घर का माहौल बिल्कुल ख़राब हो चुका था गाइस। आई नो थोड़ी-सी डाँट पड़ेगी मुझे मेरे घरवालों से अगर उन्होंने ये व्लॉग देखा तो। बट मैं सच बोल रही हूँ गाइस, कि जब आप कहीं जाते हो ना और आपको वो इज़्ज़त ना मिले, तो आपकी इज़्ज़त पूरी ख़राब हो जाती है। हमें सामने वाले इंसान से इतनी उम्मीद थी कि भाई हमें थोड़ी तो अटेंशन मिली थी, क्योंकि थोड़ी तो अटेंशन मिलेगी, क्योंकि हमारे घर की शादी थी, मेरे कज़न की शादी, मतलब मेरे छोटे वाले चाचा के बेटे की शादी थी गाइस। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसको मैं शायद एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे एक्सप्लेन भी करूँगी तो क्या ही करूँगी। मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी, एंड वो चीज़ मैंने अपने कज़न को भी बोली कि यार देख, ऐसा नहीं होता है शादी में, जब हम जाते हैं तो हम तेरी बहनें हैं, 100 चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें थी गाइस। जब हम 8 जून को ही हम वापस आ गए थे, और 8 जून को गाइज़ हम 3 दिन तक तो सोते ही रहे थे। उसके बाद बॉडी काम नहीं कर रही है, मन काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। उसके बाद गाइज़ मैंने 13 जून को व्लॉग शूट करने की कोशिश भी करी थी, मैंने करा भी है थोड़ा बहुत। उसके बाद तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि छोड़ दे, नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, मेरे फ़ोन की जो स्टोरेज, उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा किलस हो रही थी कि मैं कुछ करना भी चाहूँ तो स्टोरेज मुझे करने नहीं दे रहा था। उसके बाद मुझे मेरे फ्रेंड मयंक ने एक केबल दी, जिससे मैंने अपना सारा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र किया अपने पेन ड्राइव में, और उसके बाद मेरे फ़ोन में स्टोरेज होने लगी है। एक मुझे बहुत अच्छी हेल्प मिली मेरे फ्रेंड मयंक से, और वो बहुत ही अच्छा लड़का है। ये हेल्प न उसने मेरी करी तो मेरे फ़ोन में स्टोरेज होने लग गया। बट आपके फ़ोन में स्टोरेज हो या ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर का एनवायरनमेंट होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। जब आपके घर में शांति रहती है, सुख शांति रहती है, थर्ड पर्सन की वज़ह से प्रॉब्लम ना हो, सेकंड पर्सन की वज़ह से प्रॉब्लम ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। छोटी-छोटी चीज़ों को लेके हमारे घर में कुछ ना कुछ कलेश हो ही रहा था, जिसकी वज़ह से भाई मेरा मन नहीं कर रहा था व्लॉगिंग करने का, मैं सच बात बताऊँ। और मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, हर किसी के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। आपके घर का माहौल ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। जैसे मैं अपने घर का माहौल बता रही हूँ अभी। मेरे घर का माहौल अभी ठीक है, और मुझे लगता है कि ऐसे ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि जब हम शादी से वापस आए ना, तो हमारे सच में घर का माहौल बहुत ज़्यादा अलग हो चुका था। मैं अपने कमरे में रहती थी, मेरी बहन अपने घर में रहती थी, मेरी मम्मी अपने रूम में रहती थी। हम एक-दूसरे से मतलब बहुत ही रेयर बात कर रहे हैं कि ठीक है, बात ज़्यादा ख़राब ना हो, उसकी वज़ह से हम एक-दूसरे से इतनी बात कर रहे हैं जितनी ज़रूरत लग रही थी हमें। और उसके बाद जो है मैंने जो है टुकड़ों में व्लॉग बनाया था। उसके बाद मैं मतलब थोड़े दिन बाद ही मुझे पता चला खुशबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और उसको टाइफाइड भी हो गया था गाइज़। फिर हमने उसको यहाँ बुला लिया, फिर मेरी मम्मी गाँव चली गईं, उसके बाद जो है चाची को लेके आईं, भाभी जो है खुशबू की जो मम्मी हैं और खुशबू की जो भाभी हैं, वो लोगों को लेके आईं। फिर मेरी ताई जी आ गई, तो वो लोग भी यहाँ पे 4-5 दिन रह के गए थे गाइज़। फिर माहौल थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा अच्छा लगा, एंड उसके बाद भी कहते हैं ना कि कितने भी लोग आ जाएँ, कितने भी घर में आपके रिश्तेदार आ जाएँ, जो पॉज़िटिव जो चीज़ें होती हैं गाइज़, वो मन से होती है। चीज़ें जो हैं आप लोग कितने भी घर में भर लो, कितनी भी चीज़ें कर लो, पर लेकिन पॉज़िटिव बातें और पॉज़िटिव चीज़ों से ही घर में शांति रहती है। लोगों से मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो शायद चीज़ें ठीक भी थी, नहीं भी थी, वो लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा था। 4-5 दिन तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, चलो ठीक है, मन लग रहा था मतलब। फिर भी अंदर-अंदर कुछ ना कुछ मेरे चल रहा था, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की हूँ गाइज़। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। मैं हर बात पे रो देती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार, जो चीज़ खराब हो चुकी है, आप उसे पहले ठीक करो। और मेरे साथ ना बहुत गंदी आदत है गाइस, कि मेरे को ना मतलब अगर किसी की बात लग जाती है ना, तो मैं उसको उसका जवाब उधार नहीं छोड़ती, मैं उसको फटाफट से उसी टाइम जवाब दे देती हूँ। जवाब इन द सेंस ऐसे नहीं कि रूडली जाके बोलना है, पर मैं उसको समझा देती हूँ कि आपने जो चीज़ बोली है वो गलत है, ये सही नहीं है,
क्योंकि सामने आपने अपना बोल दिया, सामने वाले का खराब हो चुका है भाई। मतलब आप देख रहे हो आपकी बात से सामने वाला कितना ज़्यादा शांत हो चुका है, कितना टूट चुका है। आपने तो अपनी बात कह दी बिकॉज़ आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे माहौल में नहीं रहे हो। मैं बचपन से भाई चिगी-विगी लड़की रही हूँ अपनी फैमिली में। मेरी फैमिली ने मेरे को बचपन से सपोर्ट करा है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। जिस चीज़ पे मैंने हाथ रखा है, मेरे घरवालों ने मुझे कभी रोका नहीं है, वो चीज़ मुझे दी है। मेरी मम्मी हो, मेरी सिस्टर हो, इवन मेरे भाइयों ने कभी किसी चीज़ पे मुझे रोका नहीं है। इवन मैं इतनी वोकल लड़की हूँ अपने ख़ानदान में कि मैं मुँहफट जिसे कहते हैं, मुँहफट ही हूँ, बट मैं किसी का दिल नहीं दुखाती अपनी बातों से। मैं सिर्फ़ वो चीज़ बोलती हूँ जो मुझे ठीक लगती हैं। अब वो सामने वाले को बुरी लग जाती हैं। वो लोग आराम से बोलते हैं, बट मैं थोड़ी-सी मेरी आवाज़ ऊँची है। मतलब जैसे एक सामने वाला नॉर्मल अपनी वॉइस बात करता है ना, सॉरी वॉइस बात करते कह रही हूँ। सामने वाला इंसान जो नॉर्मली बात करता है ना, तो वो थोड़ा धीरे बोलता है और अपनी बात को सही साबित करता है। मैं वही बात कर रही होती हूँ पर मेरी आवाज़ ऊँची है। गाइज़ मेरी आवाज़ तेज़ है, ठीक है? पर तो मेरी बात गलत हो जाती है कि तू चिल्ला रही है। मैं चिल्ला नहीं रही, दिस इज़ माय नॉर्मल वॉइस यार। मेरी 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 आवाज़ ही ऐसी है। आप धीरे बात कर रहे हो और सेम बात आप वही कर रहे हो। सेम चीज़ मैं भी वही बोल रही हूँ बट मेरी आवाज़ तेज़ है क्योंकि भाई ये तो नेचुरल है ना, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। मैं बचपन से ही ऐसी बात करते हुए आ रही हूँ, तो मैं एकदम से आप मुझे बोलोगे कि थोड़ा धीरे नहीं बोल पाऊँगी कि ये मेरी नॉर्मल वॉइस है। नॉर्मल वॉइस है। आप प्यार से गाली दे रहे हो तो आप अच्छे नहीं हो। मैं चिल्ला के गाली दे रही हूँ तो मैं बुरी नहीं हूँ। सेम सेम आवाज़ का फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। हर इंसान अपनी बात को रख रहा है, अपनी बात को साबित करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ बोल रहे हो वो ठीक नहीं है। धीरे बोलने से आपकी बात साबित नहीं हो जाएगी, सही साबित नहीं होगी। आपने गलत करा है तो करा है। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम है गाइज़, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की हूँ। मेरे को छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हैं। क्योंकि मैं बचपन से ही अपने घर में ऐसी पली-बड़ी हूँ जहाँ पे मुझे खुला बोलने की आज़ादी मिली है, खुला पहनने-ओढ़ने की आज़ादी मिली है। मेरे घर में कोई ये नहीं बोलता कि तू ऐसी है, तू ऐसी फलाना एंड ये सब मेरे घर में नहीं बोलते हैं। ये सब चीज़ें हमारे घर में कोई एक-दूसरे को नहीं बोलता है। मेरे घर में मेरी मम्मी सिर्फ़ एक चीज़ पे बोलती है, अपनी आवाज़ पे काम कर, थोड़ा धीरे बोला कर। मेरे घर में ये मुझे मेरे घर में ही नहीं कोई बोलता, मेरे दोस्त भी यही वाली बात बोलते हैं कि अपनी आवाज़ को थोड़ा धीरे कर। नहीं हो पाती भाई, नहीं हो पाती, बहुत कोशिश करी है, नहीं हो पाती। बट मेरे घर वाले इस चीज़ से चिढ़ते नहीं हैं कि अगर मैं तेज़ बोलती हूँ, वो थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं कि बहुत तेज़ बोलती है, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ हैं गाइज़, इसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी और मैं खुल के नहीं बता पा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं खुल के बताने लगी तो शायद मैं अभी रोने लग दूँगी। रोने ही लग जाऊँगी क्योंकि मेरी आदत आदत क्या मतलब अंदर से ही आता है कि अरे यार, इमोशनल मैं बहुत ज़्यादा हूँ और मैं अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ गाइज़। मैं क्योंकि बचपन से हम मतलब मैं और मेरे 4 बहन-भाई, हम चारों पाँचों एक इर्द-गिर्द में ही हैं। एक को कोई कुछ बोलता है तो दूसरे को बुरा लग जाता है, दूसरे को कोई कुछ बोलता है तो तीसरे को बुरा लग जाता है। हमने इतनी इजाज़त नहीं दी है थर्ड पर्सन को अपने घर में घुसने की, कि वो आके हमारे घर में इसको कुछ और बोले, उसको और कुछ बोले। इतनी इजाज़त हमारे घर में किसी को भी नहीं है। ये बात हमारे घरवालों को, हम पाँचों 4 बहन-भाइयों को और मेरी मम्मी को बहुत अच्छे से पता है और हम बहुत कंट्रोल भी करके रखते हैं इन लोग इन सब चीज़ों को। बट आप जब अपना, मैं ये कह रही हूँ 1000% किसी को देते हो और वो इंसान आपको 100% नहीं अपना नहीं दे रहा है, तो मेरे को लगता है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सामने वाले के ऊपर। क्योंकि मेरी बहन मेरे से प्यार करती है, मैं अपनी बहन से प्यार करती हूँ। आप थर्ड पर्सन हो और आप मेरी बहन से ज़्यादा बात करोगे ना तो मेरे को चिढ़ हो जाती है क्योंकि भाई मैंने अपनी बहन को बचपन से देखा है ना। मेरी बहन का नेचर मुझे बचपन से पता है, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता है भाई। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शायद नहीं भी बता पाऊँगी। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं खुल के भी नहीं बोल पाऊँगी। मैं रो ही दूँगी बट मैं बोल नहीं पाऊँगी। बट अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जितनी भी चीज़ें मैंने शूट करी हैं वो मैंने बिना मन के कोशिश करी है, थोड़ा हँस लूँ, थोड़ा खुश हो जाऊँ बट नहीं हो पाता गाइस। जेनुइनली नहीं हो पाता। तो फिर मैंने उसके बाद मन बना लिया कि चलो यार ट्रिप पे चलते हैं। मैंने अपनी फ्रेंड रूबी को बोला, मैंने प्रियंका को भी बोला कि यार मेरा बड़ा मन हो रहा है घूमने का, प्लीज़ मुझे कहीं घुमाने ले चलो।
नहीं हो पा रहा मेरे से। तो प्रियंका के घर में जो है उसकी नंद आ चुकी थी, इसलिए उसने मना कर दिया कि कोई बात नहीं। हमने उसे फ़ोर्स भी नहीं करा, मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले घर वाले हैं, ठीक है? और जो नंदी होती हैं वो भी कितना आती हैं, और इस वजह से उसने बोला कि हम बाद में चलते हैं। उसने हमें 5 जुलाई भी बोला था, बट मैंने बोला कि यार थोड़ा मन है, इसीलिए मैं शायद ज़्यादा फ़ोर्स कर रही हूँ जाने के लिए, मैंने ही बोला था। और रूबी तो रेडी रहती है, और रूबी की मम्मी कुछ नहीं बोलती जाने के लिए कहीं पर भी। मेरे घरवालों ने भी कुछ भी नहीं बोला था, मेरे घरवालों ने बोला कि ठीक है जा रही है, कोई बात नहीं, घूम आ। तो मैं 2 दिन के लिए ट्रिप पे चली गई थी, वो व्लॉग भी आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि मैंने व्लॉग शूट किया था, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा मौसम था, बहुत सारी चीज़ें थी, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ घूमने गई थी गाइस। और ये रीज़न है गाइस कि मैं व्लॉग शूट क्यों नहीं कर पा रही थी। मैं बार-बार आपको बोल रही हूँ कि गाइस मेरा मन नहीं कर रहा था, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज मैंने खुल के शायद बात की है आप लोगों से कि मैं क्यों शूट नहीं कर पा रही थी व्लॉग को। बट कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को डेली दे पाऊँ। अगर मैं डेली व्लॉग नहीं बना पा रही तो मैं कोशिश करूँगी डेली शॉर्ट्स वीडियो तो मैं ज़रूर डालूँ गाइस। और आई नो आप लोग मेरे व्लॉग को मिस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो? क्या रीज़न है? आपने व्लॉग बनाना छोड़ तो नहीं दिया, बट मैं उनको रिप्लाई मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो अंदर से नहीं आ रहा था कि यार इन लोगों से भी बात करूँ। पर लेकिन अब मैं सब लोगों को रिप्लाई दूँगी कि मैं व्लॉग जो है मेरा आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं, और रीज़न भी आप लोगों को पता चल जाएगा। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्योंकि इतना कुछ ख़ास व्लॉग था नहीं, बट आप लोगों ने मुझे सुना, और सुनना ही बहुत बड़ी बात होती है किसी को, क्योंकि आजकल दुनिया में कोई किसी का सुनता नहीं है। सो दूसरा व्लॉग जो है गाइज़ वो मैं कल अपलोड करूँगी, और आपको मज़ा भी आएगा। जब मैंने और खुशबू ने एक डिश बनाई थी वो भी आप लोगों को पता चलेगी उस वाले व्लॉग में। सो गाइज़ चलो, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो आज के लिए टाटा बाय बाय गाइज़।